नादरीन, कौन है जो पंजाब में इलेक्शंस नहीं होने देना चाह रहा? इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किस किस की फोन कॉल आई और क्या क्या प्रेशर था, लेकिन इस सारे प्रेशर को किसके कहने पे बर्दाश्त किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने? क्या पंजाब में इलेक्शन की डेट आने के बाद अब इलेक्शन मुमकिन है या फिर कोई और हरबा अपनाया जाएगा? ये सब कुछ और बहुत कुछ मैं आज आपको बताऊंगा प्रोग्राम में, तो हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने हतमी फैसला सुना दिया और 14 मई को उन्होंने कहा कि इंतखाबात होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तारीख देने का इख्तियार नहीं है। इस तरह से एक जो बहरान था सियासी, आईनी, कानूनी, वो हल होने की जानिब एक कदम बढ़ता है, लेकिन फिर 2 कदम वापस भी आ जाता है। उसकी एक वजह यह है कि अब से चंद लम्हात पहले वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया है फैसले को, और उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले को नहीं मानते क्योंकि ये अकलियती फैसला है। नादरीन, ये मेरी कम अज कम 12-15 साल सहाफ़ती कैरियर में पहली मरतबा हो रहा है कि कोई वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल ही मुस्तरद कर दे। मुझे तो समझ नहीं आती कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना के इनके जो मुशीर हैं, जो इनको कानूनी मुशावरत दे रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ के पड़े हुए हैं और क्या कह सकते हैं, कहाँ कहाँ वो रहते रहे हैं। नादरीन, होता यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे एतराज है तो आप उस फैसले पर नजरसानी की अपील दायर कर सकते हैं, और वो नजरसानी की अपील भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाती है और वो उसका इस्तेहकाक होता है कि उसके नजरसानी करे या ना करे। इस तरह तो ये नहीं है कि कल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब एक पेपर पे लिख के देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जी आप पाकिस्तान में जितने सजाए मौत के कैदी हैं उन सबको छोड़ दें। तो क्या सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगी? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी भाई। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है। नाज़रीन, 14 मई की तारीख का हतमी ऐलान कर दिया है। मैं पहले भी कहता रहा हूं, अब भी कह रहा हूं कि इलेक्शन आइन का हिस्सा है, आइन में मौजूद है। इलेक्शन से फरार मुमकिन नहीं अनटिल अनलेस के मार्शल लॉ या इमरजेंसी ना लगा दी जाए। नाज़रीन, अगर हमने सारी गेम को समझना है तो हमें एक मरतबा वापस चले जाना चाहिए। जिस रात इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग हो रही थी, उस रात आप चले जाएं और गौर करें। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद थी, रात को 12 बजे तक का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। कासिम सूरी ने रूलिंग दे दी और इमरान खान ने सदर को एडवाइस भेज दी, असम्बलियां तहलील करने की एडवाइस हो गई। फिर दोबारा ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का सारा जो फैसला था या उस रात की जितनी कार्रवाई थी पार्लियामेंट की, उस सब को रोल बैक कर दिया और एक नया फैसला दिया और कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आज ही होगा और होना है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से वो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ और एक रात में इमरान खान की हुकूमत इन्हीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के कहने पे खत्म हो गई। तो नाजरीन, अगर इमरान खान जो है वो ये करता कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई को मुस्तरद कर देता काबीना से, उसी रात ये जो बिल इन्होंने मंजूर करवाया ये बिल मंजूर करवा लेता, क्या उसके पास ये ऑप्शंस नहीं थी? ये सारी की सारी ऑप्शंस इमरान खान के पास भी मौजूद थी, लेकिन इमरान खान ने अकल और दानिश का मुजाहिरा करते हुए अपनी डायरी उठाई और वापस घर जाने को अपनी बेहतरी समझा, और यही उसका वो स्टेप था जिसकी वजह से आज भी अदालतें इमरान खान को फेवर दे रही हैं। और क्योंकि वो कानून पे अमल पैरा था, इसलिए अब भी हमने देखा कि किस तरह से 146 केसेस में वो हर केस में पेश हो रहा है। दूसरी जानिब वफाकी काबीना और ये जो पीडीएम है, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है 10 तारीख तक आप पैसे दें, नाज़रीन अगर ये 10 तारीख को पैसे नहीं देंगे, 11 पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और इसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब घर जा चुके हैं, कई असेंबलियां बहाल हो चुकी हैं, कई वज़ीर आज़म ऊपर नीचे हो चुके हैं। आप किस तरह कहते हैं ये मुंह और मसूल की दाल, मैं नहीं इलेक्शन करवाऊंगा जी, मैं इलेक्शन में नहीं जाए, आपके बाप का मुल्क है। आप क्या समझते हैं ये जो है ये सारे का सारा अगर सिस्टम है तो रोल बैक कर देना, पूरी की पूरी स्टेट को खत्म कर दें, मामलात को तय करें। आप कहें जी ये हमारा मुल्क है और इसमें सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ये मुल्क चलेगा। भाई 2 चीजें होती हैं। देखें, अगर हम देखें आपके पास अगर कोई बहुत बड़ी अवामी ताकत हो, आप अपनी अवामी ताकत का मुजाहिरा करें, एक बंदा भी तो आपके कहने पर निकलने को तैयार नहीं है, सारी की सारी अवामी पावर तो इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है। ऐसी सूरत हाल में मुल्क में बेहतरी तभी मुमकिन है जब आप आईनी और कानूनी चीजों को कंटिन्यू होने देंगे। खैर नाज़रीन, हम आते हैं हकीकत की जानिब वापस। अब आगे होने क्या वाला है? हुकूमत की जानिब से ये आखिरी हरबा है कि उन्होंने मुस्तरद कर दिया, लेकिन कल अदालत ने
इनके वकला से पूछा था कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई को बाइकआउट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम तो इस केस का हिस्सा हैं। तो फिर आपके वकला तो वहां पे चले गए और उन्होंने केस में पूरे का पूरा जो है वो शमूलियत इख्तियार की, अब फैसला आ गया है, तो अब आप उसको मुस्तरद कर रहे हैं। मुस्तरद करने का हक ही नहीं है। हाँ, अपील कर सकते हैं कि नजरसानी की अपील दायर की जा सकती है, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस्तेहकाक है कि वो उसको सुने ना सुने, उसको रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। खैर, यह है कि 14 मई को पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। बार बार यह कहा जा चुका है कि पाकिस्तान में सियासी बहरान का वाहिद हल सिर्फ एक ही है और वो है इलेक्शन। हाँ, अगर वाकई जिस तरह इमरान खान को ये लोग कहते थे कि इमरान खान 2 असेंबलियां तोड़ दे, हम इलेक्शन करवा देंगे, अब अगर ये लोग वाकई सीरियस हैं और कहते हैं कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन हो जाए तो कौमी असेंबली तोड़ दें। और जाहिर सी बात है, अब आपके पास एक और एज हो जाएगा कि आपको महीना 2 महीने मजीद मिल जाएंगे अगर आप कौमी असेंबली तोड़ देंगे तो इस तरह से नाज़रीन, फाइनलाइज कंडीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का हुक्म दिया है और ये इलेक्शन होने ही होने हैं। ये जो 14 दिन लेट हो गए हैं, अब इससे मजीद कोई गुंजाइश नहीं है, ये मैक्सिमम था। दूसरी जानिब नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा एमरजेंसी लग जाएगी, मार्शल लग जाएगा। भाई, अगर मार्शल लगना होता तो आसिफ अली जरदारी साहब के उस टेन्योर में लगता जब मुल्की हालात बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पिछले दौरे हुकूमत में जब उनको वजारत उज़्मा से हटाया जा रहा था, तब भी तो सियासी बहरान था, तब लग जाता। फिर जब इमरान खान को हटाया जा रहा था तब मार्शल लग जाता, तब तो नहीं लगा, तो फिर अब कैसे मार्शल लगेगा? सिर्फ और सिर्फ वो खुलाए हुए हैं हुकूमती बेंचेस। अगर आप आज की मीटिंग देखें तो सारे वुज़रा के चेहरे आप पढ़ लें, सारे के सारे चेहरे मुरझाए हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, ये आखिरी ऑप्शन है पाकिस्तानी सियासतदानों के पास कि अब खुदारा एक फैसला आ गया है, आप सिस्टम को चलने दें, आप इलेक्शन करवाएं। क्या निकाल लेंगे अक्टूबर तक? मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर अक्टूबर में ले जाएं फॉर एग्जांपल इलेक्शन, तो क्या मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी? बिल्कुल भी नहीं जीतेगी। क्या करेंगे आप? ये जो आटे के ट्रक है जिसमें 7-8 बंदे आप मरवा चुके हैं, क्या इसको डबल कर देंगे? आटे से वोट नहीं अब मिलते, 90s का दौर नहीं है, हालात बदल चुके हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और जितने भी बहरान हैं उनका वाहिद हल इलेक्शंस ही हैं। हाँ, अगर वाकई गवर्नमेंट सीरियस है तो मैं ये गवर्नमेंट को मशवरा दे रहा हूँ कि आप तहलील करें, कौमी असेंबली और शाबा खुल के आ जाएं आप मैदान में। अब वो जो चाह रहे थे कि इमरान खान को नाअहल करवाएंगे, इमरान खान पर 140 पर्चे भी करवा दिए। नाज़रीन, मकसद ये था कि इमरान खान को इस कदर उलझा दिया जाए अदालती मामलात में कि इमरान खान बगावत पे उतर आए और फिर क्या हो कि ये पूरी दुनिया को कोड करके बता सकें कि इमरान खान, देखें जी, इमरान खान तो अदालतों को मानता ही नहीं है। तो इस तरह से ये पूरी दुनिया में इमरान खान को बदनाम करना चाह रहे थे, लेकिन तदबीर उल्टी हो गई। हमने देखा कि तदबीर उल्टी हो गई और अब यही वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़ी होकर कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मानते। इट मींस दैट कि दुनिया को आप मैसेज दे रहे हैं कि इमरान खान तो अदालतों में आ गया, लेकिन अब हमारी वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को नहीं मानना जा रही। लेकिन पहले भी मैं कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, इलेक्शंस होने ही होने हैं। बेहतर तो यही है कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और जो आपको टूटी फूटी चंद एक सीट्स मिलती हैं उस पर आप इक्तफा करते हुए पंजाब असेंबली का हिस्सा बने। और आने वाला दौर जो है वो मुश्किल है, इमरान खान के लिए भी मुश्किल है। मैं कहता हूं ये जो इमरान खान की स्ट्रगल है, इमरान खान की 22 साल स्ट्रगल आप एक तरफ रख दें, इमरान खान की 10-11 महीनों की ये जो स्ट्रगल है ये अवामी स्ट्रगल है। अब इसमें अवाम की तवक्कुआत इमरान खान से इतनी बढ़ गई हैं कि उसका हिसाब भी अब इमरान खान को देना होगा। अगर इमरान खान अब हुकूमत में आता है तो उसके साथ लोगों की इमोशंस अटैच है, लोगों की हमायत अटैच है, लोगों की मोहब्बत अटैच है, लोगों ने गोलियां खाई हैं इमरान खान के लिए। अब इमरान खान को साबित करना होगा कि वो वाकई इस मुल्क का मसीहा है और इस अवाम की ये जो टूटी फूटी बेचारी टूटे हुए दिल लेके अवाम फिरती है, इसका वाहिद और वाहिद हल इमरान खान के पास और इमरान खान को प्रूव करना होगा। अगर इमरान खान ये प्रूव नहीं करता तो ये इस कौम के साथ जुल्म और ज्यादती होगी जिसका हिसाब इमरान खान को इस दुनिया में या अगली दुनिया में देना पड़ेगा। तो इमरान खान को चाहिए कि सीरियस होके अब आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दे, ना ही तो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाए और ना ही अपनी पार्टी में लोटो लुटेरों को लेकर अपनी वफाकी काबीना का, क्योंकि बाद में एतराज़ यही होता है जी मेरे तो इख्तियार में कुछ नहीं था। तो ये चाहिए, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो अब पीटीआई के साथ बैठ जाए और बैठ के इलेक्शन का लाहे अमल तरतीब दे। पैसे तो आपको देने पड़ने हैं, 10 तारीख को नहीं देंगे, 11 को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, 12 को शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल है। फिर उसके बाद आपके पास तो और कोई फर्दर ऑप्शन भी नहीं है। इमरान खान को नाअहल करवाते करवाते आप ये मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करवा लेंगे तो पार्टी कौन चलाएगा? फिर बाकी समझ लें कि आप ये समझ लें सारी गेम चल कहां से रही है। अब नाज़रीन मैं आपको पस मंजर बता देता हूं। उमर अता बंदयाल साहब को इंतहाई प्रेशराइज किया गया,
उनको धमकाया गया, डराया गया, उनको लालच दिया गया। लेकिन तमाम लालच, तमाम ठोस और तमाम डर के बावजूद उमर अता बंदयाल साहब डट गए और हमने देखा कि काजी फाइज ईसा साहब ने किस तरह से मुकम्मल जोर लगाया है कि किसी ना किसी तरह से इस फैसले को मुतनाज़ा बनाया जा सके और अदालती कार्रवाई को मुतनाज़ा बनाया। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब को इसका नुकसान होगा। वो नुकसान ये है कि इमरान खान के दौर में काजी साहब पर जो पिटीशन दायर थी, आपने काजी साहब ये साबित कर दिया कि क्या वो जो आपके खिलाफ जो कोर्ट की जो कार्रवाई हो रही थी, इमरान खान ने जो आपके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, इट मींस दैट कि वो ठीक था। आप एक पार्टी के साथ जानबदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं और आप अपनी पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट को आपने उसका स्टेक जो है वो दांव पे लगा दिया है। तो काजी फाइज ईसा साहब को आने, जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा कि ये जो गड़ा खोद रहे हैं काजी साहब, इसमें ये खुद गिरेंगे। और एतजार साहब ने कहा कि मेरे कहने पे इफ्तिखार चौधरी साहब ने काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस लगाया था बलोचिस्तान सुप्रीम कोर्ट का, और अब ये जो सारा कुछ वो कर रहे हैं ये अपना नुकसान कर रहे हैं। कानूनी मुबस्सरीन, माहिरीन सब यही कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, खुशी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। गम की बात यह है कि वफाकी काबीना ने उसको मुस्तरद कर दिया है और अब मुस्तकबिल का लाहे अमल क्या होगा ये तो डिसाइड करना है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि अपोजिशन कोई भी नहीं है, अदालत को ही अपोजिशन का रोल प्ले करना पड़ता है जब अपोजिशन नहीं होती। तो नाज़रीन, आने वाले चंद दिनों में ये बिल्कुल, मैं पहले भी कह चुका हूं, इलेक्शन होने ही होने हैं। इलेक्शन को कोई बंदा डिले नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई हादसा या सानिया खुदा न खास्ता मुल्क में ना हो जाए। अल्लाह ताला इस कौम, इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला इस अवाम की जो उमंगें हैं, जो ख्वाहिशात हैं, ये जो बेचारी टूटी हुई कौम है, अल्लाह ताला कोई बेहतर इंसान, कोई बेहतर पार्टी इसके लिए कोई सादर फरमाए अल्लाह ताला की तरफ से। क्योंकि अब जो है वो ज़मीनी जो मामलात हैं वो तो सारे कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। अब ऊपर से ही कोई ना कोई फैसला हो जाए और इनके दिलों में कोई रहम पड़ जाए तो ये मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए इकट्ठे होकर बैठ जाए। क्योंकि जिस तरह से पीडीएम कहती थी कि हमने सियासत कुर्बान कर दी रियासत बचाने के लिए, तो अब वाकई टाइम है कि वो अपनी सियासत भी बचा लें और रियासत भी बचा लें। क्योंकि सियासत तो अपनी वो बर्बाद कर चुके हैं, अब आखिरी अपॉर्चुनिटी है रियासत बर्बाद करने की, और वो रियासत को भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मुईशत 10 महीनों में बर्बाद कर दी है, मुल्क का अमनो अमान बर्बाद हो चुका हुआ है। मुल्क में कोई जो है वो इंतजामी अमूर नहीं है, ना कोई वज़ीर आज़म है, ना वज़ीर आला। 2 सूबे आपके जो हैं वो बगैर निगरान सेटअप है, वो ना होने के बराबर है। आपके सामने वो क्या काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मुल्की बहरान का वाहिद हल है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन, मैंने कल भी कहा था पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा दें, लेकिन उसके लिए अब हिम्मत करनी है, पीडीएम को तोड़ दें असेंबली और आ जाए मैदान में और कहें कि जी सारे मुल्क में इलेक्शन करवा देते हैं, देखा जाएगा। तो ये है आज का लुब्बे लबाब। लेकिन नाज़रीन, तमाम कौम को मुबारकबाद कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे हैं और जज साहब ने ये साबित किया है कि इस मुल्क में आज भी आइन और कानून बाकी है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।